ठाणे महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या बेकायदा शाळांची संख्या दुप्पट वेगाने वाढते। महापालिकेचा संपूर्ण शिक्षण विभाग शिक्षण माफियांसमोर शरणागती पत्करल्याचं दिसून येत आहे। यंदा जाहीर झालेली बेकायदा शाळांची यादी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे। गतवर्षी जाहीर झालेल्या बेकायदा शाळांच्या यादीतील 23 शाळांचा यंदा समावेश झालेला नाही। यादीतून वगळण्यात आलेल्या 23 शाळा वैध ठरवण्यात आल्यात का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत। विशेष म्हणजे शहरातील विविध भागातील प्रत्येक गल्लीत व परिसरात खाजगी शाळा सुरू आहेत। मुलांना भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि पालकांनी बेकायदेशीर शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळू नये यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नवीन सत्रात प्रवेशापूर्वी बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली आहे। गतवर्षी म्हणजेच 2023-24 मध्ये कळवा, मुंब्रा, दिवा आणि शहराच्या इतर भागात असलेल्या एकूण 47 बेकायदेशीर शाळांची यादी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केली होती आणि त्यात प्रवेश न घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं। यंदा महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या 69 बेकायदा शाळांच्या यादीत 2023-24च्या यादीत समाविष्ट असलेल्या 23 बेकायदा शाळांची नावे आली आहेत। गेल्या वर्षी मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे शाळा चालवल्याच्या आरोपावरून अनेक शाळा व्यवस्थापकांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल केले होते। गेल्या वर्षीच्या 23 बेकायदा शाळांचा या वर्षीच्या यादीत समावेश न केल्याबद्दल आरटीआय कार्यकर्ते युसुफ खान यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा लेखी निषेध नोंदवला असून शाळा व्यवस्थापकांशी संगनमत करून अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे। त्या 23 शाळांचा नव्या यादीत समावेश केला असता तर यावर्षी घोषित बेकायदा शाळांची संख्या 69 ऐवजी 92 झाली असती। दरवर्षी बेकायदा शाळांची संख्या झपाट्याने वाढते। शिक्षण विभाग मुलांच्या भविष्याची खेळत आहे। या संदर्भात शिक्षण विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार सांगतात की तक्रार प्राप्त झाली आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी सुरू आहे। ने देखा रहेगा 2023-24 के अंदर जो एक यादी महानगर पालिका ने पब्लिश की थी कि ईद स्कूल या ईद आवेज स्कूल में अपने बच्चों को अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में अपना एडमिशन ना दिलाए क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। इसी तरह से उन्होंने 2024-25 में भी एक यादी पब्लिश की, मगर इस यादी में और 2023-24 की और 2024-25 की यादी में बहुत फर्क है। 2023-24 में जो 23 नाम थे इलीगल स्कूल के, वो अभी 2024-25 के इलीगल स्कूल का नाम इलीगल स्कूल बोल के ऐसा यादी में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? ये जब इन लोग जब यादी पब्लिश करते हैं तो इन लोग को ऊपर लिखते हैं कि इन स्कूलों में अपने बच्चों को ना डाले, ना एडमिशन ले क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। और यहाँ तक मैंने ये भी देखा हूँ कि दीवा के कुछ 43 स्कूल के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था 4 जुलाई 2023 को। ये एफआईआर कॉपी है, ये दीवा की स्कूल का इन्होंने एफआईआर दर्ज किया हुआ था, मगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में भी वो स्कूल धड़ल्ले से चल रही है। बच्चे उस पर एडमिशन ले रहे, क्यों ले रहे है ना? और ये स्कूल क्यों चल रही है? क्या हमारी प्रशासन इतनी सोई हुई वो क्यों नहीं है? इसलिए मैंने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने जब 2024-25 की एक यादी देखा इलीगल स्कूल की, तो उसके अंदर उन 23 स्कूल का नाम नहीं था। ये जो 23 स्कूल थी यूसुफ भाई, ये कहाँ के स्कूल? ये दीवा, मुंब्रा, ये बालकुम और थाने के स्कूल थे, ये नाम नहीं थे। इसलिए मैंने इसके लिए मैंने हमारे जो सीएम साहब है और दीपक केसरकर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको एक लेटर लिख के हमने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बारे में खुलासा करें। ये जो 23 स्कूल है, मुंब्रा, दीवा, कलवा और अपने राबोड़ी और उतलसर और ये बालकुम की स्कूल है, ये 23 स्कूल का नाम अभी की लिस्ट में क्यों नहीं है? 2024-25 की लिस्ट में क्यों नहीं है? इसका खुलासा अगर महानगर पालिका ने आने वाले 8 दिनों में नहीं की तो हम उनके ही दफ्तर के अंदर बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे, ठिया आंदोलन करेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है। अगर आपने जिस तरह से अभिभावकों को दिल में डर डाला कि इधर पे आप इन स्कूलों में एडमिशन ना ले, उसी तरह से अगर आपने इसको लीगल किया था तो उसके बारे में आपने ढिंढोरा क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पब्लिश किया? प्रेस वालों को क्यों नहीं बुलाते हो? जब इलीगल रहता तो प्रेस वालों को बुला के आप लोग ढिंढोरा पीटते हो कि इन स्कूलों में आपको एडमिशन ना ले, ये इलीगल है। अगर ये स्कूल जो है 23 स्कूल है, आपने इसको लीगल किया है क्या? लीगल करने का कोई प्रावधान है क्या? लीगल करना पॉसिबल है क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होने के बाद में भी
ये कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक तरह का करप्शन हुआ है, वो अधिकारियों ने करप्शन किया हुआ है। जिन अधिकारियों ने उस 2024-25 की यादी में उनका नाम डाला है। अभी आप सभी को एक चौंकाने बात बताऊंगा कि 2023-24 के अंदर 43 स्कूल इलीगल थी, जबकि अभी वो बढ़ के 69 हो गई है। 69, अगर 69 वो भी 23 स्कूल कट करके अगर 23 स्कूल का समावेश होता तो 92 स्कूल होती, 92 स्कूल होती। मगर क्यों ये सिर्फ 69, और जबकि 23 स्कूल को क्यों उन्होंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया? इसका खुलासा हमें सचिन पवार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के उपायुक्त थे वो बताएंगे, या तो हमें दीपक केसरकर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो जल्द से जल्द हमें बताए, कलेक्टर के थ्रू बताए या तो एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, जैसे आपको बताना बताए 8 दिन के अंदर, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। यह हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हम बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने नहीं देंगे। दे सकते हैं कि भाई हमने उसको लीगल किया, और लीगल किस बेस पे किया है? अगर आपको लीगल करना था तो आप थोड़ी देर रुकते थे, पब्लिश नहीं करते थे, हमारे अभिभावकों को, हमारे पेरेंट्स को इतना नुकसान नहीं होता था ना। आज कितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है ये जानते हैं, ये उन अभिभावक और उनके बच्चे जानते हैं ना। अभी वो बच्चों को एडमिशन फीस देना पड़ता है, बच्चों को कपड़ा लेना पड़ता है, बच्चों को किताबें लेना पड़ती है। अगर ये सब हम जो अधिकारी को नियुक्त करते हैं कि ये अवैध बांधकाम, अवैध तरीके से स्कूल नहीं चलनी चाहिए, वो अधिकारी क्या सो रहा था क्या? वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी ये मांग है। जिन अधिकारियों के देख रेख में ये अवैध स्कूल पनपते हैं, पनपना नहीं चाहिए।